ये आपका केसी सिन्हा का जो है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन जो है वो 35 का दूसरा नंबर का सवाल है, ठीक है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का सवाल लगभग पूरा का पूरा सेम टू सेम है, एक ही जैसा है। इस 13 नंबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई जो है लाइट हाउस है, ठीक है, जो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है। और जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के शिखर से किसी दो जहाज को देखने पर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है, ठीक। और दोनों जहाज जो है आपका वो लाइट हाउस के एक ही और स्थित है, दो और नहीं है। सवाल में क्लियर रूप से कहा गया एक ही और स्थित है, तो दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? समुद्र में एक बंदा क्या करेगा, समुद्र में फान करके वायर से मापेगा क्या, फीता से मापेगा नहीं ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो त्रिकोणमिति अप्लाई करके हम लोग इसके हाइट को ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका सवाल बोला गया था उस तरीके से हम लोग देखिए फिगर अरेंज किए हैं। बोला गया है एक लाइट हाउस है जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 75 मीटर है। तो यहाँ पे जो है आपका सी और डी ये आपका लाइट हाउस है और इसका ऊंचाई आपका 75 मीटर है। सवाल में बोला गया है लाइट हाउस के एक ही और या तो इस साइड या तो इस साइड दो जहाज क्या हो रहा, चल रही है, नाव में जा रही है, ठीक है, यानी कि आगे की ओर। तो जिस समय लाइट हाउस के शिखर से देखा उसी समय दोनों जहाज का जो उन्नयन कोण अवनमन कोण था वो आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा था। तो बोला कि दोनों जहाज की बीच की दूरी यानी कि ये दूरी आप ज्ञात कीजिए, है ना, वाट। इस दूरी को आपको क्या करना है, निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, पर ऊपर में ही बनता है क्योंकि शिखर से देखेगा। हम लोग जानते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनता है। तो बोला था कि पहला जहाज जो है ए जो है उसका अवनमन कोण जो है वो आपका 30 डिग्री बनता है। तो ये दिखाया गया है, ये आपका दृष्टि रेखा है, तो ये 30 डिग्री है। और फिर दूसरा वाला जो जहाज है वो 45 डिग्री है, ये वाला कोण है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक। तो इस कारण से यहाँ पे दे दिया गया ये जो है आपका 30 डिग्री है और ये जो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में इक्वल होता है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया तो उससे हम लोग मानते हैं। सबसे पहला जो ज्ञात करना होता है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। माना कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी ए बी है। सवाल में यही आपको फाइंड करने को कहा गया। फिर दिया गया कि लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो सी डी है 75 मीटर है। सवाल में कहा गया दोनों जहाजों ए तथा बी का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आपका ये देखिए 30 और 45 बना हुआ है। सवाल में लिखा गया सिंस चूंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में इक्वल होता, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। तो इसलिए लिखा गया है कि ई डी बी, ये देख लीजिए ई डी बी ये कोण किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा डी ए सी है। ये आपका डी ए सी कितना डिग्री है, अच्छा रुकिए ये आपका जो है यहाँ पे डी ए हो जाएगा, ठीक है, एंगल चेंज किए हैं ना हम लोग। डी ए सी जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो है आपका हम लोग चेंज किए थे ना अभी। तो यहाँ पे सवाल में ये हो जाएगा ई डी ए बराबर डी ए सी 30 डिग्री और ई डी बी बराबर हो जाएगा डी बी सी, डी बी सी है ना 45 डिग्री। ये आपका इस तरीके से उन्नयन कोण हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे यहाँ का एंगल ज्ञात हो गया हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए सी डी में ये आपका डी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है इसलिए लिख दिए ए बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है, ये चीज निकालना है, इसीलिए इस दोनों में रिलेशन लिए 10 30 डिग्री सी डी बाय ए सी, ये सी डी और ए सी
टेन 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 दिया गया है। और CD, तो CD का मान दिया हुआ 75 मीटर। और AC को हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ BC। ये देखिए AC को लिख सकते हैं AB जोड़ BC, तो लिखा गया AB जोड़ BC। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। AB जोड़ BC को 1 से गुना करेंगे तो AB जोड़ BC आ जाएगा 75 को √3 से गुना करेंगे तो 75√3 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में चलते हैं। BCD में जैसे ही आते हैं तो कोण B जो है आपका 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 ले लेते हैं, ये CD बट्टे BC आ जाता है। ये देखिए CD है, ये आपका BC है। tan जो होता है इसी दोनों में आपका रिलेशन होता है tan के साथ। तो CD का मान 75 मीटर है, BC पता नहीं है, tan 45 का मान 1 होता है, हम लोग 1/1 लिख दिए। और उसके बाद क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं आपका BC गुना 1 BC आ जाता है। और 75 को 1 से गुना करते हैं तो BC का मान निकल जाता है 75 मीटर। ये जैसे ही आपका 75 मीटर निकल जाता है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, AB जोड़ BC है, AB जोड़ BC बराबर इतना। A है तो AB है, BC है तो BC है, बराबर 75√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए BC के जगह हम लोग मान पुट कर दिए 75 मीटर, ठीक है। तो ये 75 मीटर प्लस में इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस बन जाएगा। हम लोग क्या किए हैं, मीटर को कॉमन ले लिए, 75√3 माइनस 75, और ये आपका मीटर जो है वो कॉमन चली गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 75, यहाँ पे 75, हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। AB बराबर निकल गया 75 है ना इंटू √3 माइनस 1। ये आपका क्या निकल गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम लोग इसलिए लिख देंगे नीचे में, इसलिए दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर AB बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, आंसर को निकाल लिए। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल था। इस प्रकार का भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और एक कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट 1 नंबर का भी सवाल, इसी प्रकार का सवाल 1 नंबर का में भी पूछा जाता है आपका।